ओम नमः सिद्धेभ्यः। काउण नमुक्कारम जिनवण वसहस्य बड्ड मानस दंसण मग्गम बोच्छामि जहा कम्मम समासेण। वैसे तो गोष्ठियों के अध्यक्ष बनने में मैं शुरू से ही कतराता हूँ, क्योंकि बैठ नहीं पाता ज़्यादा देर। यहाँ बोला कि आप अध्यक्ष भी बन जाओ। अपने सिद्ध चक्र विधान की अंतिम पूजन में अध्यक्ष सहस्र नाम स्तोत्र में अरहंत को अध्यक्ष कहा है, माने उस समस्त योगियों के बीच अध्यक्ष हैं। और दूसरा अध्यक्ष का अर्थ प्रवचन सार में अक्ष माने इंद्रिय, इंद्रियों के बीच में जो अधिष्ठित है माने आत्मा अतीन्द्रिय, उसको अध्यक्ष कहा। अष्टपाहुड़ बड़ा अद्भुत ग्रंथ है और मेरा बहुत प्रिय ग्रंथ है। कई बार इसका आद्योपांत अध्ययन किया। उस समय जब बहुत रस था तो इसके नोट्स भी बहुत बनाई थी, पुस्तकें मतलब डायरी की डायरी बनाई, पूरे कार्टून के कार्टून भरे पड़े हैं, आज तक खोले नहीं। अलीगढ़ में गुलंबर में भरी रखी हैं डायरियाँ, क्योंकि बाद में डायरियों की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो भी है सब स्मरण में है, जितना है वो एआई वगैरह में ज़्यादा जानता नहीं। अभी कुछ अष्टपाहुड़ के थोड़े से 15 मिनट में पूरा कर दूंगा मैं। तो ये साइकोलॉजी बहुत तेज है, सामने वाले को आकुलता हो उससे ज़्यादा मुझे होती है। तो ऐसा लगता है कि भाई जबरदस्ती, और बात भी सही है, एक समय होता है ना व्यक्ति का, और बात है उत्कृष्ट, तो समय से ही पूर्ण करूंगा। अष्टपाहुड़ के 8 पाहुड़ का कुछ एक प्रत्येक पाहुड़ में मर्म है जो अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे दर्शन पाहुड़ में ये टीका में जो लिया, एक शिष्य ने प्रश्न उठाया, सम्यक दर्शन तो केवली गम्य है, तो हम कैसे निर्णय करेंगे कि वर्तमान में सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है? तो टीका में इस बात का निषेध किया और कहा ऐसा एकांत नहीं है कि सम्यक तो केवली गम्य है। यदि सम्यक तो अकेले केवली गम्य होगा तो वर्तमान काल में सभी मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे और सम्यक्त्व का व्यवहार ही लोप को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रसम, संवेग, अनुकंपा और जीव के जो निशंकित आदि 8 अंग हैं उनके द्वारा सम्यक्त्व की कदाचित परीक्षा भी होती है कि ये सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि है। पढ़ने जैसा विषय है, आप उस टीका में पढ़ना। इस दर्शन पाहुड़ का पूरा सार ये है कि जो उसमें गाथा में भी है, और एक इंद्र सभा भी नई बनाई थी हमने, उस अष्टपाहुड़ की इंद्र सभा बनाई थी, तो उसमें जो दर्शन से भ्रष्ट है वही भ्रष्ट है, ये भी इस दर्शन पाहुड़ में मूल चीज है। उसका अर्थ ये नहीं है कि चारित्र भ्रष्ट को छूट दी जा रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जिसके सम्यक तो कायम है और कदाचित कर्मोदय से चारित्र से भ्रष्ट भी हो गया, तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर चारित्र में पुनः स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त होगा ही होगा। ये दर्शन पाहुड़ का मूल अभिधेय है। उसके बाद सूत्र पाहुड़, डोरा सहित सुई नहीं खोती। डोरा माने सूत्र, सुई माने आत्मा। तो जो भगवान का सिद्धांत है, जिसके चित्त में बैठा है और उस सूत्र के अनुसार परिणमन भी करता है, वही मोक्ष का अधिकारी है। इस सूत्र पाहुड़ का जो हार्द है वो एक गाथा में जबरदस्त आया है कि जो उत्सूत्र भाषी है, अर्थात जिनेन्द्र के सूत्र के अनुसार ना तो बोलता है और न जिनेन्द्र के सूत्र के अनुसार चलता है, वो हरिहर तुल्य हो तो भी संसार में परिभ्रमण करेगा। गाथा नंबर 8। यानी केवल पढ़ने पढ़ाने का ही मार्ग थोड़ी है। यदि सूत्र के अनुसार परिणमन ना करे तो वो किस काम का? मैं कहूं कि शराब बहुत बुरी चीज है, शराब बहुत बुरी चीज है, और पीता जाऊं तो लोक में उसका असर क्या पड़ेगा? आप जरा वर्णन समझना। 2 तरह के लोग हैं जगत में, एक तो वो जिन्होंने जल के दर्शन नहीं किए, एक वो जो गंगा नदी के तट पर रहते हैं फिर भी प्यासे हैं। दोनों में धिक्कारने योग्य कौन है?
कि जो गंगा नदी के पास रहते हैं तो भी जल का सेवन नहीं करते। तो जिनेंद्र के सूत्र को पढ़कर भी जिनेंद्र के सूत्र के अनुसार न चले तो उसको उत्सूत्रभाषी कहा। अकेले जिनेंद्र से विरुद्ध बोले वो तो त्याज्य है ही, उत्सूत्रभाषी है। लेकिन जिनेंद्र का सूत्र तो सही बोले, लेकिन जिनेंद्र के सूत्र के अनुसार न चले, उसको भी यहां पर उत्सूत्रभाषी कहा, क्योंकि मुनिराजों की क्रिया का वर्णन है। चारित्र पाहुड़ में जो एक मूल हार्द आया, वो जो इस पूरे चारित्र पाहुड़ की व्यवस्थित एक बहुत मतलब एक केंद्र बिंदु है कि दो तरह के चारित्र बताए, एक सम्यक्त्व का चारित्र, एक संयम का चारित्र। क्या कहा? एक सम्यक्त्व का चारित्र और एक संयम का चारित्र। तो एक जिसको सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण चारित्र कहा। फिर संयमाचरण चारित्र में दो भेद किए आगे की गाथाओं में, सागार और अनगार। 5 नंबर की गाथा से ये शुरू हुआ था चारित्र पाहुड़ में। बोध पाहुड़ में 11 स्थान बताए, आयतन, चैत्रगृह, जिन प्रतिमा, दर्शन, जिन बिंब, जिन मुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अरहंत, प्रवर्ज्या। आश्चर्य तो ये 11 स्थानों को दिगंबर मुनिराज पर उतारा। कहते कि दिगंबर मुद्रा ही अरहंत है, दिगंबर मुद्रा ही चैत्य है, दिगंबर मुद्रा ही जिन मंदिर है। यदि आपको किसी दिगंबर बीतरागी मुनिराज के दर्शन हो गए और उस दिन आपने देव दर्शन नहीं किए तो आपको देव दर्शन का फल लगेगा। फिर से सुनना ध्यानपूर्वक, यदि हमें जिन मंदिर के दर्शन नहीं हुए और हमने जिनवाणी के हाथ जोड़ लिए तो देव दर्शन का फल नहीं लगेगा, क्योंकि इसका लोग छल ग्रहण करते हैं कि जिनेंद्र की वाणी और जिनेंद्र समान है तो हम मंदिर नहीं जाते, हमने तो मंदिर में घर में अपनी जिनवाणी रख रखी है और उसको हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेते हैं। नहीं, जिनवाणी पढ़ना जिनवाणी के दर्शन है, ना कि नमस्कार करना, वो तो बाहर बिने हैं। लेकिन मुनिराज के दर्शन हो गए और देव दर्शन कदाचित नहीं भी हुए तो भी उसे देव दर्शन का फल प्राप्त होगा, क्योंकि 11 के 11 स्थान 11 के 11 स्थान मुनिराज में गर्भित किए। मुनिराज के अंदर, जिनवाणी के अंदर गर्भित नहीं किए। जिनवाणी में तो उस वस्तु का स्वरूप लिखा है, वो विषय अलग है। तो चूंकि मुनिराजों का ग्रंथ है इसलिए 11 स्थान निर्ग्रंथ मुद्रा में 11 के 11 स्थान गर्भित किए। बहुत जबरदस्त विषय है। इसके बाद भाव पाहुड़ तो जबरदस्त है। भाव बिना सिद्धि नहीं, जिसके कुछ बहुत मार्मिक बिंदु 66,336 क्षुद्र भव भाव के बिना परिभ्रमण किए, भाव के बिना कुमरण हुए, 4 गति के दुख बताए, भाव के बिना संसार में उदाहरण दिए। एक शिव कुमार मुनि का उदाहरण दिया और इतने सुंदर थे कि स्त्रियां चारों तरफ मंडराती रहती थी, ये जो कितने सुंदर हैं, ये कितने सुंदर हैं। और भाई एक से एक गजब की स्त्रियां चारों तरफ बैठी रहती थी तो भी भ्रष्ट नहीं हुए। और जबकि स्त्री को परिचय कहा, जैन ग्रंथों में उपसर्ग का कारण कहा स्त्री को। इस 2 चीजों से बड़े बड़े लोग भ्रष्ट हो गए दुनिया में, एक धन से और एक स्त्री से। धन का लालच आए तो भ्रष्ट हो जाए और स्त्री बगल में आए तो भ्रष्ट हो जाए। लेकिन शिव कुमार मुनिराज का उदाहरण अलग दिया इसमें कि स्त्रियों के बीच भी मुनि बन गई तो भी उनकी सुंदरता को देखने देवियां आती थी, चारों तरफ भरी पड़ी हैं, क्या करें। और तो और मनुष्यों में 29 अंक प्रमाण बताए ना, स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। स्त्रियों की संख्या आप पढ़ो, पुरुषों और स्त्रियों में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। समवसरण में भी देखो तो 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविका है। देवों में भी देखो तो एक एक देव के साथ 32 लग रही हैं। अब 32 कम से कम है एक एक देव के साथ, और बाकी तो 40 नील स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। तो वो देवियां भगवान उस मुनिराज की सुंदरता देखने आई तो भी शिव कुमार मुनिराज भ्रष्ट नहीं हुए और निर्वाण को प्राप्त हुए। नहीं सॉरी, समाधि मरण लिया और मरकर जम्बू स्वामी बने। कौन बने? जम्बू स्वामी। इसलिए मथुरा की सर्वांग सुंदर 4 कन्याओं ने विवाह किया जम्बू स्वामी से, और पिताजी से कहा शादी करेंगे तो जम्बू स्वामी से, वरना जहर खा लेंगे। तो उनके पिताजी उनके पास गए और उनसे कहा हमारी कन्याएं तुमसे विवाह करना चाहती हैं। तो जम्बू स्वामी कहते हैं
हम नहीं कर सकते, हमको राग ही नहीं है। बोले तुम शादी नहीं करोगे तो वो मर जाएंगी बेचारी, एक बार तुम बरमाला डलवा लो, माला में कौन सा सांप लटक रहा है, फिर तुम भले दीक्षा ले लेना, हमको कम से कम आत्महत्या तो देखने नहीं पड़ेगी बच्चियों की। तो जम्बू स्वामी तैयार हो गए। आप दृश्य सुनकर देखो, मुझे तो बोलने की ऐसी आदत है, लेकिन आप ऐसे कोई साधारण बात है क्या? भोग सैया पर, रत्नों की सैया पर चारों कन्याएं सुंदर बैठी हुई हैं और जम्बू स्वामी सामायिक कर रहे हैं। कन्याएं कहती है नाथ हम में कुछ कमी है क्या? जम्बू स्वामी कहते हैं कमी तुम में नहीं, कमी हम में है, तुम हमें माता नजर आती हो। ये पूर्व पर्याय के शिव कुमार की भावलिंग की संस्कार आया उनके अंदर। और प्रातः काल होते ही 5 से चोरों, चारों कन्याओं ने सबने दीक्षा धारण करी। तो भाव की महत्वता बताई कि जिसको स्वरूप के सौंदर्य पे जो रीझ गया उसे कन्याएं मट्टी नजर आती है, पत्थर नजर आते हैं। इसके बाद जम्बू और भी बहुत सारे उदाहरण दिए, नीतीश जी ने बताए। गाथा 67 में मतलब पूरे भाव पाहुड़ का जो सार है वो ये बताया, सामान्य से तो सभी नग्न हैं, जैसे त्रियंच नग्न ही रहते हैं, नारकी नग्न ही रहते हैं, मनुष्य जन्म से नग्न ही पैदा होते हैं, यदि नग्नता से सिद्धि हो तो सबको निर्वाण हो जाए। वस्त्र त्याग अरु बन निवास ते, जो होवे सो मुक्ति कही रे, तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत, बन में आयुष बीत गई रे, जो इच्छा का दमन न हो तो पूरे भावलिंग का ये महत्व बताया। इसके बाद भावलिंग में एक बड़ा बहुत उदाहरण आया तंदुल मत्स्य का। सच में तंदुल मत्स्य पहले एक राजा था और महामत्स्य उसका रसोईया था। तो राजा को मांस खाने का व्यसन पड़ गया था और ये डेली इसको मांस बना बना के खिलाते थे। तो जो रसोईया था वो महामत्स्य बना और जो राजा था वो उसके कान में तंदुल मत्स्य बना। तो भाव के बिना एक भी मछली नहीं खाता था, केवल महामत्स्य के कान का मेल खाता था, तो भी मरकर 7वें नरक गया। नरक तो दोनों ही जाते हैं, वैसे त्रियंच नॉर्मली 7वें नरक नहीं जाती, लेकिन एक्सेप्शन है केवल ये मत्स्य का, महामत्स्य का और तंदुल मत्स्य का, क्योंकि इनके वज्र वृषभ नाराज सेनन नहीं होता। स्त्री भी मर के 6ठे नरक तक जाती है, शेर और अजगर मर के 5वें नरक तक जाते हैं, ये भी 6ठे 7वें नरक नहीं जाते हैं। और 7वें नरक से निकलकर हिंसक पशु बनते हैं, ये बात अलग है। लेकिन हिंसक पशु मरकर 7वें नरक नहीं जाता, लेकिन केवल भाव बिगाड़ कर कौन से नरक गया? तंदुल मत्स्य 7वें में। फिर इसके बाद तो भाई साहब अनंत बार जीव का परिग्रह छूटा है। गुरुदेव का इसी प्रवचन में एक बहुत जबरदस्त लाइन है, आप लिखकर लेकर जाना उसे गिफ्ट के रूप में, कि अनंतों बार जीव अंतराय कर्म के उदय से परिग्रह रहित हुआ है। इसलिए बाह्य परिग्रह तो अंतराय कर्म के उदय से भी छूट जाता है, कुछ बचे ही नहीं, पागल हो जाए जीव, कुछ बचे ही नहीं। लेकिन अंदर से जो भाव परिग्रह है जीव का, उसी का छूटता है जो शुद्धात्मा को ग्रहण करता है। फिर इसमें 10 धर्म 12 भावना, भाव पाहुड़ का बहुत बड़ा वर्णन था। मोक्ष पाहुड़ में का सार केवल इतना है, जो पर द्रव्य में रत है वो रागी है, और जो पर द्रव्य से विरत है वो विरागी है। और एक गाथा इसमें बहुत प्यारी आई 37, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा परमार्थ में, जो जागता परमार्थ में वह सो रहा व्यवहार में। और 53 नंबर की गाथा जो इस मोक्ष पाहुड़ की सारभूत गाथा है, अज्ञानी जीव जितने क्रिया कांड करके जितने कर्म का क्षय करता है असंख्यात वर्ष में, ज्ञानी त्रिगुप्ती माही से सहज में ही नष्ट करता है। भावलिंग की महत्ता बताई उसके अंदर। मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़ में अकेले बाह्य लिंग से कर्म क्षय नहीं होता, और इतना बढ़िया वर्णन किया भाई साहब ने, गजब का, अपन तो मुख से कह नहीं सकते। देखो अष्टपाहुड़ ग्रंथ को बाहर कहने में सावधानी रखना, क्योंकि हम तो ये पढ़ रहे हैं, कभी कभी कोई चीज ग्रंथ में भी लिखी है तो भी हम उस योग्य नहीं है कि हम उस चीज को कहें। क्यों?
क्योंकि गुरुदेव कहे सेठों को धूलपति तो चलेगा, क्योंकि वो धूल को त्याग कर बैठे थे, और हम धूल को लपेट के ये कहें कि तुम धूलपति हो तो सामने वाला सहन नहीं करेगा उस चीज को। लेकिन गजब का लिखा भाई साहब, नाचना बजाना गाना, हाथ देखना, टोना टोटका करना, ये सब श्रमण नहीं त्रियंचे हैं, नट हैं भाई साहब। और स्त्रियों को पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, क्योंकि वो तो तुमने समझ लो आग के पास घी को बैठा लिए, घी के पास आग को बैठा लिया। तो बहुत वर्णन है उसमें, और ये कहकर ये बताना चाहते हैं कि ये चीज भले ही मुनिराजों के लिए लिखी है, लेकिन एक देश हमको भी इस चीज से बचना चाहिए, ऐसा है। देखो अष्टपाहुड़ ग्रंथ पढ़ने में एक सावधानी रखना, क्रिया कांडों का निषेध किया, बाह्य संयम का भले ही निषेध किया, लेकिन अंदर हमारी टोन ऐसी ना हो जाए कि हम अंदर असंयम का पोषण करने लगे। वो ये बात बहुत सावधानी से रखना। यदि शेर का उदाहरण दिया जा रहा है, शिवभूति मुनिराज का उदाहरण दिया जा रहा है, तो यहां से ये लेकर नहीं उठना कि हमें तो अध्ययन नहीं करना, ये लेकर नहीं उठना। मुझे युगल जी बाबूजी का एक प्रवचन याद आ रहा है। माघ नंदी आचार्य का उदाहरण बाबूजी के शिविर में किसी ने दिया, तो युगल जी बाबूजी ने कहा कि उदाहरण सत्य है, किसके लिए? कि चारित्र भ्रष्टि भ्रष्ट है, माघ नंदी आचार्य का। तो भी युगल जी ने कहा, तो भी अपने को ऐसे उदाहरणों के पोषणों से अपने को चारित्र से विरक्त नहीं होना चाहिए। ये तो उदाहरण बताया है मेरे भैया, बात समझ में आ रही है। आगे लिंग पाहुड़ में वर्तमान में जो प्रवृत्ति चल रही है, फिर अंत में सील पाहुड़। इस सील और चारित्र में क्या अंतर है? चारित्र का फल सील है। लोक में सील को मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य के रूप में कहा जाता है, लेकिन विषयों से विरक्ति, स्वरूप में अधिक रमणता, उसका नाम सील है। सील का परिवार दया, इंद्रिय दमन, ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान और तप, ये सील का परिवार कहा। और फिर तीर्थंकर के 1008 शीलधारी कहा, 1008 शीलधारी तीर्थंकरों को। इसलिए पंच कल्याणकों में अपन तीर्थंकर के आगे 1008 लगाते हैं। 1008 श्री नेमिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। मुनिराजों के आगे 108 लगाते हैं, छुल्लक एलक महाराज के आगे 105 लगाते हैं। तो वो शील के कारण ही लगाते हैं, किन में कितना शील है। तो ये शील का महात्म्य बताया, बहुत मैंने फास्ट लिया है। और बाकी जो गोष्ठी थी, वो तो जो पीयूष जी भाई साहब ने जो बोला था, सबने जबरदस्त तैयारी करी है। मतलब मेरा आना तो सार्थक हो गया, बहुत व्यस्त था मैं, लेकिन आना बहुत जरूरी था। जैसे राहुल जी ने गाथा 31-32 रत्नत्रय और उस पंडित मरण का जो वर्णन किया, और सारे मरणों का वर्णन किया, भाई साहब उससे हमें वैराग्य आना चाहिए। इतना जैसे अजीत जी चले गए, देखते देखते, मैं तो सच बोलूं 3 दिन से मेरे दिमाग में वही झूल रहा है, वही झूल रहे हैं। मैं बहुत निकट रहा उनके। तो भाई साहब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इस मार्ग में हों, लेकिन हमारे अंदर मार्ग का परिणमन ना हो तो कुमरण हो जाए, क्योंकि बोलने से सुमरण का संबंध नहीं है, अंदर परिणति से कुमरण और सुमरण का संबंध है। एक अक्षर किसी को पढ़ाए नहीं और हो सकता है सुमरण हो जाए, और सारी दुनिया को पढ़ाए हो सकता है कुमरण हो जाए। तो हमें कुमरण से बचना चाहिए। सारे मरणों में 3 मरण उपाधि बताई, पंडित 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 और बाल पंडित मरण। ये राहुल जी ने बहुत जबरदस्त तैयारी करी, बहुत अच्छा लगा। तपेश जी तो प्राचार्य हैं, ये सब जितने हैं मैं इनके आगे अंगूठा टेकूं? मैं सच बोल रहा हूं, मैं क्या ही ज्यादा कंप्यूटर जानता नहीं हूं। ये सब ये तो क्या है, साथी है हमारे। मुझे ऐसा लगता है कि आज टोडरमल स्मारक से 1000 आया था ना, 1032, 1008 कितने शास्त्री तैयार हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये सब पंचम काल के मानव गणधर तैयार हुए हैं, कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा कितना उत्कृष्ट वर्णन किया। मैं कह रहा हूं आपको 3 दिन में इतना विषय, आप समाज में एक वक्ता का प्रवचन सुने तो पर्याय चेंज हो जाएगी और अष्टपाहुड़ ग्रंथ पूरा नहीं होगा। अपनी भी और उनकी भी। ऐसे ऐसे देखे मैंने उदाहरण, ऐसे अभी भी चल रहे हैं साहब। कितनों की दादा परदादा सब खत्म हो गए, गाथा अभी संबर अधिकारी चल रहा है।
उनकी गलती नहीं है, वो लोग ही ऐसे सामने वाले, क्या करें। लेकिन ये 3 दिन में आपको पूरा, आपको इतनी जल्दी लेने की क्या जरूरत है, आपको पता नहीं है सांसें कैसे चल रही हैं इतनी जल्दी। आप जानते हो हम कुंभोज बाहुबली में पढ़ते थे, तो वहां एक जीवेंद्र जडे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाया, धबला पढ़ाया, गोमटसार जीव कांड पढ़ाया, गोमटसार कर्म कांड पढ़ाया, पंचाध्यायी पढ़ाई, और वहां पर हम पढ़ते थे जीवेंद्र जडे। उस समय अमेरिका ने स्काई लैब छोड़ा था, आपको याद हो तो, किनको याद है, तो मालूम पड़ा कि स्काई लैब भारत पे गिरने वाला है, और जहां गिरेगा वहां 1000, 2, 4, 5,000 लोग खत्म हो जाएंगे। तो मुझे इतनी आकुलता थी, मैंने गुरुजी यहां ना गिर जाए, तुम जल्दी पूरा करो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। तो रात को 2-2 बजे तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा किया। और हमें इतनी रुचि थी कि आपका अभी भी कम है ऐसा नहीं है, पर अभी पढ़ना कम होता है, रंगमा रंगमा में ज्यादा उलझ रहे। और तपिश जी का बहुत ही सुंदर नो कर्म द्रव्य 5 परावर्तन का स्वरूप बताया। इसमें नो कर्म द्रव्य परावर्तन सर्वार सिद्धि पूज्यपाद स्वामी, आप यहीं दीक्षा ले लोगे, जाना मुश्किल हो जाएगा आपका, इतना बढ़िया वर्णन है। द्रव्य कर्म परावर्तन के 2 भेद हैं, एक द्रव्य माने द्रव्य परावर्तन के, एक द्रव्य कर्म परावर्तन, एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन। उसमें इमली का उदाहरण दिया है, जैसे इमली का वृक्ष जल के राख हो जाए। इमली का उदाहरण क्यों दिया कि उसके पत्ते छोटे होते हैं, पत्ते छोटे बबूल के भी होते हैं, लेकिन बबूल का पेड़ ज्यादा बड़ा नहीं होता, इमली का पेड़ बड़ा होता है, इसलिए इमली के पेड़ का उदाहरण दिया। वो इमली का पेड़ जल के राख हो जाए और सारी राख तीनों लोक में फैल जाए, फिर किसी काल में आकर वो राख बीज रूप परिणमित हो, फिर वही पत्ता उसी स्थान पर पैदा हो जाए, उसको एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। उदाहरण दिया शरीर पे घटा के, ऐसे सैकड़ों संजय कुमार मट्टी में मिल गए, ऐसी सूरत लिए बैठे दिन कितनी बार जन्म हुआ और कितनी बार खड्डे में चले गए। ऐसे नो कर्म द्रव्य 5 परावर्तन का स्वरूप लेके महावैराग्य प्रदान कराया है तपिश जी ने। फिर नीतीश जी का तो जो क्या बोलते हैं AI, मतलब कितना गजब की तैयारी करके लाए, मैं तो चित्रों को ही देखते रह गया, ऐसी गजब का वर्णन नीतीश जी ने किया। ये हमारा कर्म और मर्म और मोक्ष बहुत ही अद्भुत और 5 जो उदाहरण बताए, बाहुबली का, पिंगल मुनिराज का, शिवभूति मुनिराज का, एक वशिष्ठ मुनिराज का भी है। समय नहीं है, एक एक की कथा सुनो आप तो आपको जान के आश्चर्य हो कि कैसे भाव के बिना जीवन बिगड़ा और कैसे भाव के बिना जीवन सुधरा। और चौथे नंबर पर हमारे जितेंद्र शास्त्री जी भाव नग्नता और मोक्ष का स्वरूप का आध्यात्मिक वर्णन किया। गाथा 2, 56, 57, 58 बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शालीन है। सब व्यापार करते हैं तो व्यापार का अर्थ थोड़ी कि विद्वान व्यापार नहीं कर सकता क्या। भाई साहब टोडरमल जी अंतिम समय तक मुनीमी करते रहे, क्यों करते रहे बताना आप जरा, करते रहे। भागचंद जी व्यापार करते थे, दौलत राम जी रजाई छापने का काम करते थे। आप इन सबकी स्टोरियां देखो। भाई साहब तत्व को पढ़ो, 6ठी प्रतिमा तक व्यक्ति व्यापार कर सकता है, बल्कि 7वीं तक भी कर सकता है। न्याय से कमाए और न्याय से खर्च करे, स्वयं न्याय से कमाएगा और मुनिराजों को दान देगा, ऐसा वर्णन है। 8वीं में आरंभ त्याग होता है, तो 8वीं से आरंभ का त्याग होगा। जनक, राजा जनक 5म गुण स्थानवर्ती थे, अष्टमी चतुर्दशी को सामायिक करते थे, 4-4 पत्नियां थी और ऐसे सामायिक करने बैठे तो उन्हें पता नहीं रहता था कि कौन पत्नी कहां बैठी है सामने। सुदर्शन मुनिराज, सुदर्शन सेठ पहले 4थे गुण स्थानवर्ती थे, बाद में 5म गुण स्थानवर्ती हो गए। पढ़ लो, सीता और राम ने देशभूषण कुलभूषण मुनिराज के चरणों में 5म गुण स्थान धारण किया, उन्होंने नहीं किया, लक्ष्मण जी ने। जब भी बात आए भाग जाएं, जब भी बात आए भाग जाएं। राम देखे कहां गए लक्ष्मण, कहां गए लक्ष्मण, बाद तुम क्या कर रहे थे बाहर, हम तुम्हारी व्यवस्था कर रहे थे। फिर भगवान से पूछा कि लक्ष्मण से जब जब संयम की बात आती है भाग क्यों जाते हैं, कि तुम्हारे भैया को नरकायु का बंध हो गया है, इसलिए तुम इन्हें कितना भी समझाना वो समझने वाले नहीं है। बहुत वर्णन किया। और अंत में लिंग पाहुड़ में डॉक्टर अंकुर जी ने जबरदस्त, मतलब जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, इतना सुंदर वर्णन किया। अष्टपाहुड़, ये तो मैं अध्यक्ष होने के नाते मैंने बहुत फास्ट ये वर्णन किया है। ये गोष्ठी सुनकर जीवन धन्य हो गया, जो भी आए उनका जीवन धन्य हो गया। वातावरण भी सुंदर,
परिणाम भी सुंदर, और ऐसी गोष्ठी विराग जी आगे कराते रहे, हमारा तन मन धन से पूरी अनुमोदना है।